आप सबके पास है भगवत गीता, तो इसको खोल लीजिए, पेज नंबर 1। पीछे का भी कर लीजिए। हाँ, यस। तो ये जो प्रार्थना है, हम लोग प्रार्थना शुरू करेंगे। तो ये प्रार्थना को हम क्या बोलते हैं? मंगलाचरण। इनवोक ऑस्पिशियसनेस। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि अपना जो मोबाइल फोन है उसको साइलेंट मोड पे रखें और प्लीज बातें ना करें कृपया करके। रोज को सुनने का प्रयास करें और लास्ट में आप सभी के लिए क्विज भी होगा, तो ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा। तो सब हम एक साथ उच्चारण करेंगे, तो आप लोग देख देख के कर सकते हैं और जिनको याद है वो बिना देख के बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता में हम देखते हैं 3 स्तर के चेतनाएं मिलते हैं, या 3 स्तर के लोग। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो दुर्योधन है, तो उनका ऐसे भी लोग मिलेंगे इस संसार में। तो दुर्योधन की जैसे कैसे थे वो पाप कार्य करने में
जो है कोई संकोच नहीं करते हैं किसी भी प्रकार के अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार के पाप कार्य कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, किसी को ठगा सकते हैं, किसी का जो है कष्ट दे सकते हैं किसी को। तो ऐसे लोग हैं ना इस संसार में, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? सिंफुल, है ना, सिंफुल व्यक्ति या पापी व्यक्ति। तो दूसरा देखते हैं हम अर्जुन का। तो अर्जुन का जो पहला अध्याय में अर्जुन क्या है, किसी को मारना नहीं चाहते हैं, और कोई पाप नहीं करना चाहते, चाहे अपना कष्ट हो जाए, चाहे हम भिक्षा करके जीवन जिए, लेकिन पाप नहीं करेंगे। तो ऐसे मिलते हैं लोग कि कितना भी प्रलोभन दीजिए वो पाप नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या, ऐसे कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं सिनलेस या निष्पाप। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा कैटेगरी में हम सब होना चाहते हैं? निष्पाप। ये अच्छी बात है और तभी हम सब यहाँ पे आए हैं। लेकिन केवल निष्पाप होना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये सर्वोत्तम स्थिति नहीं है। ये अच्छी स्थिति है लेकिन उससे भी उच्च स्थिति है। तो ये जो निष्पाप है स्थिति है, ये अर्जुन का जो पहला स्थिति था वो क्या है? शरीर की धरातल पर था। वो इस जीवन का लक्ष्य को जानते नहीं अभी। और ऐसा स्थिति आपको कई पशु पक्षी भी मिल जाएगी जो निष्पाप है, कोई पाप नहीं करते, है ना, कई पशु पक्षी हैं। तो उनमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य सिर्फ निष्पाप रहना नहीं है, उससे ऊपर उठना है। और उससे ऊपर जो है वो भाग, उसके लिए अर्जुन को हेल्प चाहिए कि उससे ऊपर का स्थिति में लेके जाना चाहिए। और वो फिर भगवान अर्जुन को लेके जाते हैं। तो दूसरा अध्याय से शुरू होता है कि भगवान अर्जुन को निष्पाप स्थिति से दिव्य स्थिति में लेके जाते हैं। तो सिनलेस स्टेट से ट्रांसेंडेंटल स्टेट। तो हम सबका उद्देश्य ये है, अगर अभी हम सिंफुल है, कुछ भी पाप कार्य कर रहे हैं या ऐसे, तो जल्दी से जल्दी हमें क्या पे आना चाहिए? निष्पाप स्टेट पे आ जाना चाहिए। और फिर वहां पे रुकना नहीं है, हमें उसके और आगे बढ़ना है, दिव्य स्तर पर जाना, जहाँ पे जिस स्तर पर हम भगवान को समझ सकते हैं, जिस स्तर पर हम भगवान के साथ हमारा संबंध बन सकता है, और जिस स्तर पर फिर हम भगवान के धाम में लौट सकते हैं, मृत्यु को जय कर सकते हैं। तो वो हमारा लक्ष्य है। तो उस जो दीप स्तर के जो व्यक्ति हैं, उनकी कार्यकलाप को साधारण व्यक्ति कभी कभी समझ नहीं सकता। तो साधारण व्यक्ति इन दोनों में अंतर समझ जाएगा, जो है सिनलेस और सिनफुल। तो सिनलेस जो है निष्पाप लोगों को बहुत प्रशंसा करेगा, बहुत अप्रिशिएट करेगा, लेकिन जो दिव्य स्तर में है उनकी कार्यकलाप को वो समझ भी नहीं सकता, इसीलिए वो अप्रिशिएट भी नहीं कर पाता है कभी कभी साधारण। तो हमें जो है उस दिव्य स्तर पर पहुंचना, और ऐसे लोग बहुत कम होंगे। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो है, जो वास्तव में दिव्य स्तर में है, बहुत ही रेयर है। आगे जाके भगवान गीता में कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। हजारों में से, मनुष्यों में से
कोई एक इस दिव्य स्तर में जाने का इच्छा रखता, हजारों में से एक। हम यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित मां वेत्ति तत्ततः। और ऐसे जो इच्छा रखता है दिव्य स्तर में आने का, ऐसे हजारों में से कोई विरला, कोई एक वास्तव में उस स्तर पर आ पाता। तो आप सब उन हजारों में से एक है जो इस दिव्य स्तर में जाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमें हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इस संसार की ये छोटी मोटी चीजें नहीं है। तो ये भक्त का जो विचार है, लक्ष्य है, बहुत ऊंचा है। तो हमारा दृष्टि हमेशा क्या होना चाहिए? हाईएस्ट, जो इस मनुष्य जीवन में जो हाईएस्ट चीज हमें मिल सकता, हम उसी के लिए बने, उसी के लिए बने। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए जो वल्चर है। वल्चर जानते हैं, जो पक्षी है, वल्चर, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गिद्ध। वो कभी आसमान में बहुत ऊंचाई पे चढ़ता है, ऊंचाई पे चढ़ जाता है, गिद्ध कहीं ऊपर चढ़ा। और कहाँ जाता है ज्यादातर? आप देखें गिद्ध कहाँ पे उड़ता है, देखा? वल्चर किस जगह पे दिखाई देता है? हाँ, मांस खाता है किसकी? हाँ, मृत पशु पक्षी शब्द बहुत निकृष्ट भोजन है। हाँ, तो वो ऊपर जाता है उस एरिया में और उसकी दृष्टि हमेशा नीचे ढूंढता रहता है, कहाँ पे मृत पशु पक्षी, सड़ा हुआ, गला हुआ, ये मृत ऐसा। तो वो सोचा उठने में भी क्या फायदा है, जो उसकी दृष्टि नीचे की तरफ ही है और उस चीज को ढूंढ रहा है जो मरा हुआ चीज। तो उसी तरह कभी कभी हम मनुष्य जीवन में हम बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा ड्रेस पहन रहे हैं, बहुत अच्छा उस दिन लगेगा कि एरिस्टोक्रेटिक है, बहुत पॉश एरिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारा दृष्टि किधर है? इस संसार की जड़ वस्तु, जड़ रस को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? रुचि, दिव्य स्तर पे जाना है। तो आप सब तैयार हैं? यस, हाँ, तो चलिए हम पढ़ते हैं श्लोक। तो दूसरा अध्याय के श्लोक संख्या 27 तक पढ़े हैं ना? तो 27 में भगवान ने परम सत्य को बता दिया था। इसको भूलना नहीं है, ये श्लोक को। क्या बोलते हैं 27 को? एक बार फिर से याद दिलाते हैं, पढ़िए मेरे साथ। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे नातं शुचितमर्हसि। जिसने जन्म लिया है, आप सबने जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान ने बोल दिया कि कोई भी चीज से इसको रोक नहीं सकते, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये जन्म जिसके होंगे उनका क्या है? तो जिस दिन जन्म हुआ
उसी दिन फिक्स हो गया है। तो उस चीज को किसी भी करके वो रोक नहीं सकता। तो जब फिक्स हो गया तो एक दिन क्या होगा, इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। तो हमारे गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, बहुत सुंदर बातें, बहुत सत्य, करवा सत्य। साधु का कार्य है इनकी सत्य। तो महाराज कह रहे थे, आप समझ पाते कि नहीं, मैं देखता हूँ क्या आप समझ पा रहे हो। वो बोलते जब किसी का शरीर को त्यागते हैं कोई, तो रिश्तेदार क्या करते हैं, रोते हैं। तो महाराज कहते हैं शरीर को त्यागने के बाद, मृत्यु के बाद रोने से कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी नहीं मिलेगा, और जिनके लिए रो रहे उनको भी नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। और रोना को हम क्या सोचते हैं कि उनके प्रति प्रेम है तभी रो रहे हैं ना, होता है प्रेम है, अफेक्शन। लेकिन सच्चा प्रेम, फिर महाराज आगे कहते हैं कि रोना चाहिए तो वो जीवित समय में रोना चाहिए, जब वो जीवित है और वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो रोना चाहिए। तो उनकी जीवन क्या हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। और इस जीवन के बाद, इस जीवन में तो फिर भी हमारा साथ में है, हम टेक केयर कर लेंगे, हम इस जीवन के बाद उनका क्या होगा, वो किस स्थिति में जाएंगे, क्या कष्ट की सामना करना पड़ेगा। तो हमें इस जीवन में रहते हुए, अगर हमारे फैमिली में कोई है, हमारे फ्रेंड्स में जो इस तरह से, सही तरह से भक्ति का जीवन नहीं कर रहे हैं, तो हमें उनके लिए होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए, फील होना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज ऐसे महसूस करते हैं, वैष्णव ऐसे महसूस करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि उनको भक्ति प्राप्त हो। तो इस तरह से हमें अपने लिए भी रोना चाहिए कि अगर हमारा भक्ति में रुचि नहीं और भक्त भगवान के सामने जाके रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा, आपने आपका इस नाम में सारी शक्ति डाल दिया, और इस हरि नाम के द्वारा बहुत सरलता से हम उद्धार हो सकते हैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा इस आपके इस नाम में मेरा अनुराग नहीं है, रुचि नहीं है। तो हमें अपने ऊपर भी रोना चाहिए और अपने आप को करेक्ट करते रहना चाहिए, ताकि हम तैयारी करें कि एक दिन सबके निश्चित है। तो हम दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे हमें क्या मतलब। हम सोचते वो तो नहीं कर रहा, वो तो ये नहीं कर रहा, तो हम क्यों नहीं करेंगे। हमें अपना तैयारी करनी है। तो और अपना कैसे आएगा, किस स्थिति में आएगा, वो कोई नहीं जानता, और उस समय अकेले ही फेस करना पड़ेगा, कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें रोना चाहिए, और ये जो हरि नाम है वो एक तरह से क्राइंग फॉर कृष्ण, भगवान का सुरक्षा, भगवान की रक्षा, भगवान के आश्रय हमें इसी जीवन में प्राप्त करना, एकमात्र आश्रय है। अगर हम उनको छोड़ के बाकी सारी चीज क्या है, डजंट मैटर। एक ही सार है इस संसार में, भगवान का पूर्ण तरह से आश्रय, पूर्ण तरह से। क्या चीज हमें रोकता है, जो भगवान हमें बता रहे हैं इस तरह से जीवन को चलाना है, तो उसको करने में क्या चीज हमें रोकता है। क्या सुबह हमें भगवान के नाम का जप करने में क्या चीज रोकता है हमें, क्या उससे इंपॉर्टेंट और क्या चीज है जो हमें जीवन के अंत में हेल्प करने वाला है।
तो हमें तैयारी, हम सबको अपना अपना तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। अनुबंध कोई पढ़ी, जोर से पढ़ी। प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे भगवान इस शरीर के बारे में बता रहे हैं कि ये शरीर, ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये इतना सुंदर शरीर बना, लेकिन किस चीज से बना हुआ है ये शरीर किसी चीज से बना हुआ है? पांच भौतिक। कहाँ से आया? इस भौतिक, इस पृथ्वी से। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जब ये जीवन समाप्त हो जाता है तो ये सारी चीज क्या हो जाता है? ये शरीर क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाएगा, वो मिल जाता है। इवन शरीर की कोई भी चीज हम लेके नहीं जा सकते। इस धरती मैया ने ये शरीर दिया है, शरीर की पदार्थ तो उन्हीं से मिला हुआ है, और वापस इसको लौटा के जाना, लौटा देना, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। तो वो सारे क्या हो जाएगा? पृथ्वी में मिल जाएगा। और तो ये सारे अव्यक्त थे, ये सारे केमिकल्स थे, और ये सारे बनके अभी क्या बन गए? ये फॉर्म बन गए कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद फिर वापस ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये जो जीवन है, ये क्या है? एक टेम्पररी, कुछ मोमेंट का जीवन है, कुछ मोमेंट का। फ्लैश ऑफ ए सेकंड, ब्रह्मा जी का फ्लैश ऑफ ए सेकंड समाप्त हो जाता है। तो पहले भी ये शरीर था नहीं, अब कुछ समय के लिए शरीर है, और कुछ साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा। इस शरीर को ढूंढ के कहीं नहीं मिलेगा। फिर कितना भी आप सेल्फी, फोटो ही रह जाए, और फोटो भी क्या है, समय के साथ से वो भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, नष्ट नहीं, कुछ नहीं रहेगा। रहने वाला क्या है? सिर्फ आत्मा नहीं। तो ये सारे क्या है? ये इस चीज को प्रेजेंट नहीं कर सकते, इस चीज से आसक्त होने का कोई लाभ नहीं। तो जो भक्त है वो दूर की चीज को देख सकता है, दूरदृष्टि देख सकता है। तो ये सारे शरीर और शरीर के संबंधित ये सारे ये भौतिक चीजों से है, और इसका नाम निशान कुछ नहीं। एक टाइम के बाद तो हमारा इसके साथ संबंध, इस घर के साथ संबंध, ये रिश्ते के साथ संबंध, ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा। तो इसे जस्ट मोमेंट ऑफ, तो ये कैसा है? प्रभुपाद देते जैसे हमारा आपस में जो हम लोग आते हैं, इस तरह से नदी में बहती है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, बम्बू के टुकड़े हैं, घास है, ये सब क्या है? चलते चलते एक साथ आ जाता है, थोड़ी देर एक साथ चलते फिर अलग हो जाता है, और कहाँ कौन चल रहा है तो कहाँ कौन चल रहा है। इस तरह से शरीर, और ऐसे शरीर हमने कितना धारण किया है और कितना हमने त्याग दिया, उस रूप का, उस फॉर्म का आज अभी कुछ पता नहीं। तो ये सारे अनलिमिटेड फॉर्म्स बनती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। जैसे जब बरसात होती है, ऊपर से गिरता है, थोड़ा सा बबल्स आते हैं, बबल्स आए थोड़ी देर बाद खत्म। ये तो जीवन, इस भौतिक जीवन है। लेकिन उसी बबल के समय अगर हमने सही कार्य को कर लिया, एक कार्य को कर लिया, तो जीवन सफल है। और क्या है? भगवान की शरण लेनी,
पूरा तरह से भगवान की शरण में कि मेरा पास है ही क्या, तो मैं आज से आप जैसे कहेंगे ऐसे चलने वाला, आपके आश्रय ले लिया मैं आज से, तो ये जीवन सफल हो जाता है। हाँ? तो ये जो ये आत्मा कर सकता है, शरीर नहीं कर सकता। शरीर डेड है और कुछ नहीं कर सकता। तो उसके अगले श्लोक देखिए, उस श्लोक को कहते हैं आश्चर्य श्लोक, अमेजिंग श्लोक। भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कई बार वर्ड आता है आश्चर्य। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम आश्चर्य श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति पश्चेदयेनाम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति, श्रुत्वापि येनां वेद न चैव कश्चित्। पढ़िए अनुवाद। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझता। तो ये जो आत्मा है, भगवान की बता रहे आत्मा जो है ये आश्चर्य हम सबके, ये जो सोल है that is so amazing, so powerful, कि ये आत्मा हम सबके लिए ये आश्चर्यजनक चीज है। तो क्यों आत्मा आश्चर्य है? तो आत्मा आश्चर्य है। आत्मा आश्चर्य है कि नहीं? क्योंकि वो देखता नहीं। हाँ, देखता नहीं। आत्मा दिखता नहीं, ये एक आश्चर्य है। आत्मा इनविजिबल है और इतना छोटा है। अगर वो आत्मा ना हो तो ये पूरा शरीर क्या हो जाता है, जहां है वहां पड़ा रहता है। कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, सारे पावर होता है और वो शरीर भी नहीं रहता है। 2-3 दिन में क्या हो जाता है, वो शरीर डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन जब आत्मा रहता है तो वो शरीर कितने सालों सालों भर चलता रहता है, फ्रेश। तो ये आत्मा कितना आश्चर्य है। और ये आत्मा, एक आत्मा, ये पूरा इतना बड़ा बिल्डिंग ऑडिटोरियम किसने बनाया है? आत्मा नहीं तो बना है ना। कितना बड़े बड़े मशीन अपना आप नहीं बना सकता है जब तक आत्मा का टच नहीं होगा, आत्मा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो कितने भी पावरफुल बड़े बड़े चीजें कुछ नहीं कर सकता। तो एक ना एक लिविंग बीइंग का टच होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। तो ये आत्मा का क्या आश्चर्य, कैसे बनाया और ये आत्मा, एक आत्मा बहुत बड़ा हाथी के शरीर को भी चलाना है और वो वही आत्मा क्या है, एक छोटा चींटी के शरीर में भी चींटी को चलाना है। तो आत्मा वही है और जिस शरीर में जाता है उस शरीर पे अडॉप्ट कर लेता है। तो आज ये आत्मा मनुष्य के शरीर में है, कल वही आत्मा किसी पशु के शरीर में हो सकती है। तो शरीर में भेद है लेकिन है आत्मा को भी, और उसको नहीं, उसका नहीं। तो इसीलिए जो इसको जानता है वो एक चींटी को भी देख के क्या करेगा कि उसको बचा के चलेगा।
जानता उसमें क्या है, आत्मा है। तो वो इस तरह से वो, क्योंकि अगले जीवन में हम भी वो चींटी बन सकते हैं। और यही महाराज जड़ भरत महाराज रघुगण को बोलते हैं। वो राजा थे और राजा जा रहे थे पलकी में, और उस समय जो है जड़ भरत बहुत एक महान भक्त थे, तो बैठे हुए थे। तो राजा ने बोला उनका पालकी चलाना है, जल्दी चलना है। तो पालकी जो है वो जड़ भरत चला रहे थे, और चलाते बीच में रास्ते में चींटी आ रहे थे। तो वो चींटी को बच के चल रहे थे। तो बच के चले तो थोड़ा क्या हो रहा है, हिल गया। तो हिल गया तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। तो ये कैसे चला रहे हो, सही से नहीं चला रहे, हमें कम दिक्कत हो रही है, कष्ट हो रही है। अरे चींटी है नीचे, मर जाए। तो क्या हुआ, चींटी मर नहीं। तो ऐसे हो जाते कभी कभी। हम मनुष्य हैं तो हमारे पास भगवान ने शक्ति दे रखा है, तो काटो पशु को। हमें जीवा की टेस्ट चाहिए। क्या है, उनको रोने दो, चिल्ला रहा है, उनको क्या कष्ट हो, हमें क्या मतलब है। हम ऐसे हो जाते हैं, हार्टलेस, पता नहीं है। हम सोचते हैं हम मनुष्य, हम सब खरीद लिया हमने सब कुछ। तो वो जड़ भरत उनको बोलता है, उनको बताते हैं आज आप राजा हैं, आप कुछ भी हुक्म दे सकते हैं। और ये चींटियां जो है ये हेल्पलेस है, और वो आपका ही राज्य में है, वो भी आपकी प्रजा है। आपकी कर्तव्य उनकी रक्षा करना। लेकिन अगर आपने नहीं, अगले जीवन में आप उनकी जगह पे और वो आपकी जगह पे। ये जब सुना राजा तो समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इनको तो भगवत गीता का ज्ञान है लग रहा है। तो समझ गए, फिर उनका उनसे ज्ञान प्राप्त किया राजा ने। तो इस तरह से यह आत्मा आश्चर्य, कितना बड़ा शरीर को भी वो चला सकता है, उसके पास इतना क्षमता होती है। तो हमारा जो हम यहाँ पे बैठे होते हैं, हमारे पास भी बहुत क्षमता है, क्योंकि यह आत्मा जो है इस भौतिक जगत का नहीं है। हम ऐसे तुलना नहीं करें कि यार एक छोटा सा पत्थर का जो क्या कर सकता है। भौतिक चीज जो है वो उसको हम साइज से और उससे हम मेजर करते हैं। आत्मा का जो पावर है वो स्पिरिचुअल है। तो आप सोच भी नहीं सकते जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा है वो क्या कर सकता है, पूरा पृथ्वी को बदल सकता, इतना शक्ति रखता। अगर एक भक्त भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, एक व्यक्ति, तो पूरा पृथ्वी को उद्धार कर सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद अकेले इंसान अकेले गए, उनके पास कोई धन लेके नहीं गया, कोई लोग लेके नहीं, किसी चीज का सहायता नहीं रहा, केवल उनका भगवान के प्रति भक्ति, केवल वही चीज, फिजिकली कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन वो जो भक्ति, क्या शक्ति था। वो किसी भी जगह पे गया, अमेरिका गए, रशिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अफ्रीका गए, जहां भी गया सब क्या है प्रभावित हो, और पूरा वर्ल्ड क्या है बदल गया। श्रील प्रभुपाद की जय। कैसे संभव है? तो यह आश्चर्य, भगवान एक आत्मा में इतना शक्ति, पोटेंसी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का अंश, इसलिए इसमें अमेजिंग शक्ति, पावर है। पर हम उस पावर को यूज ही नहीं कर रहे, अनयूज्ड चले जा रहा है। उसको कहते हैं कृपण।
ना दूसरा अध्याय में शुरू में आते हैं ना, अर्जुन भगवान से बोलते कार्पण्य दोष उपहत शव, मैं कृपण जैसा। कृपण मतलब उसके पास धन है, बैंक में है, लेकिन वो यूज नहीं कर रहा और वो ऐसे ही रह जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो हमारे पास शक्ति है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे। हम पशु की तरह ही जी के हम खुश हैं, आहार निद्रा भय मैथुन और ऐसे ही जी के चले जा रहे, जीवन समाप्त हो जाए। क्या हम कर सकते हैं? इट्स अमेजिंग पावर हम सबके पास है। हम उस पावर को जो है हमें रियलाइज करना है, हम क्या कर सकते हैं और उस पावर को भगवान की सेवा में लगाना है। इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता आप क्या कर सकते हैं। तो ये आश्चर्य, और ये भी आश्चर्य कोई कुछ भी नहीं करता। मनुष्य जीवन किस लिए मिला वो भी कुछ नहीं, वो दूसरे के ऊपर निर्भर है कि उसमें खाता है, कोई पीते बस खाते सोते बच्चे। तो इसलिए कह रहे हैं ये आश्चर्यवत है ये। और तो इसलिए आश्चर्यवत क्या है, कोई आश्चर्यवत क्या करता है उनके बारे में, सोल को देखता है। तो सोल को कैसे देखता है? सोल को दिखा जाता है, देख सकता है कोई? तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं आश्चर्यवत देखता है कोई, इसको ऑन ही रहना, इसको ऑन ही रहना। तो आश्चर्यवत कैसे देखता है? तो वो देखने का मतलब वो देखता है कि कैसे सोल उस शरीर में कार्य कर रहा है, उसको देख पाता। जैसे कोई मैकेनिक्स बोलता है ना, गाड़ी लेके जाता है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो वो समझ पाए। देखने का मतलब समझता है कि वो देख पाता है कि सोल कैसे आश्चर्यवत इस शरीर में होते के चल रहा है, इस शरीर में कार्य कर रहा है, शरीर में कैसे चेतना फैला रखा है और कैसे इस शरीर में भी आत्मा है, इस शरीर में भी आत्मा है। तो आश्चर्यवत वो देखता है ना? तो आश्चर्यवत देखता है। तो आश्चर्यवत, तो इसमें बताया जाता बहुत सुंदर, आप सुनिए। जो व्यक्ति देखता है ना, वो आत्मा को देखता है। तो आत्मा कैसा है? आश्चर्यवत, अमेजिंग है। और जो व्यक्ति देख रहा है उसको, जो सही से आत्मा को देख पा रहा है, वो व्यक्ति भी क्या है? आश्चर्य है, अमेजिंग है। तो आत्मा को देख रहा है, आत्मा क्या है? अमेजिंग है। और जो व्यक्ति देख रहा है उसको, वो व्यक्ति क्या देख रहा है? आत्मा ही देखेगा, व्यक्ति शरीर तो देखेगा नहीं। तो आत्मा देख रहा है, वो व्यक्ति भी क्या है? अमेजिंग, आश्चर्य है। और उसका जो देखने का जो कार्य है वो भी क्या है? आश्चर्य। तो आप समझ गए, 3 पार्ट है उसका देखने का। फिर आगे बोल रहे हैं आत्मा के बारे में, आश्चर्यवत सुनता है, बोलता है ना, आगे बदलते बोलता है। तो बताइए, उसमें भी 3 पार्ट है। तो किसके बारे में बोल रहे हैं? आत्मा, वो क्या है? आश्चर्य, अमेजिंग। और जो बोल रहा है वो भी आश्चर्य, अमेजिंग है ना। और जो बोलने का कार्य है वो, जिस जो डिस्क्रिप्शन है वो भी क्या है? आश्चर्य। और फिर तीसरा क्या है? श्रवण है ना। तो जो सुन रहा है वो क्या है? आश्चर्य। और जिसके बारे में सुन रहा है, आत्मा का, वो क्या है? आश्चर्य। और जो सुनने का कार्य है, जो जिस चीज को सुन रहा है वो क्या है? वो भी आश्चर्य। और फाइनली क्या बोल रहे हैं? तो ऐसे कई लोग सुन के भी क्या है, ऐसे आश्चर्य सुन के भी उनको आत्मा समझ नहीं आता। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। इतने क्लास अटेंड करके भी, सुन के समझ के भी समझ नहीं आता, है ना। और जो इस आश्चर्य के श्लोक को हम सुन रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम भी क्या है? ये भी आश्चर्य है कि नहीं?
तो ये भगवान की कृपा है कि हम आज आश्चर्यमय श्लोक को पढ़ पाए। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको समझ में आया बताइए। ठीक है, तो बोलिए इसमें कितना पार्ट है? टोटल कितने पार्ट है? 3 का भी हर एक का क्या है? 3 है, तो टोटल कितना हो गया? 9। तो पहला कौन सा था? देखने वाला। हाँ, तो उसमें 3 पार्ट क्या क्या है? जो देख रहा है वो भी आश्चर्य, जिसको देख रहा है आत्मा को देख रहा है वो भी आश्चर्य, और देखने का जो कार्य है वो भी आश्चर्य। ठीक है, उसी तरह बोलना, उसी तरह सुनना। ठीक है, ओके। तो क्या समय हो गया? ठीक है, तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। देहि नित्यमबद्धायाम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातं शुचितं अर्हसि। अनुवाद करिए। तो ये यहाँ पे वो आ रहे हैं, भगवान अभी कंक्लूजन दे रहे हैं। आत्मा शरीर का टॉपिक्स कवर हो गया है, अब भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं। ये 29 आश्चर्यमय श्लोक बोल के भगवान अब सोल का जो डिस्क्रिप्शन है वो कंक्लूड हो गया। अब भगवान उसके बता रहे हैं कि इसीलिए अब कल हमने पिछली बार चर्चा किया था, तो अर्जुन का युद्ध ना करने का क्या कारण था? कई कारण था ना, तो मुख्य तो 4 कारण था। तो 4 कारण में से पहला क्या था? करुणा था, दया, है ना, कंपैशन। तो उसका उत्तर आप भगवान देंगे। तो उसके उत्तर में क्या दे रहे भगवान कि अर्जुन का दया जो है वो क्या है? सही जगह पे दया नहीं है। दया कहां पे है उन अर्जुन का? शरीर में है, और वो शरीर क्या है? ड्रेस है। तो हमने पिछली बार उदाहरण दिया था, क्या? एक डूबता हुआ व्यक्ति, और उसको उद्धार करते हुए क्या उठा के लेके आ जाता है? वो कोट लेके आ जाता है, और व्यक्ति डूब जाता है। व्यक्ति डूब जाता है, कोट को लेके आता है और हमें बचा लिया। तो ऐसे ही जो है अर्जुन का, उनके शरीर के प्रति क्या है? दया कर रहा है, आत्मा का नहीं। तो हम भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर में जो असली में उनके परिचय है वो तो नष्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए जो है क्या है, तुम्हें वो नहीं करना, शोक नहीं करना। इससे ये तुम्हारा दया सही दया नहीं है। और हमने पिछली बार डिटेल में चर्चा किया कैसे दया करना। याद है आप सबको ना कि कैसे हमें दूसरे को दया दिखाना चाहिए? कैसे दिखाना चाहिए? तोता और पिंजरा को पेंटिंग करना है या तोते को खिलाना है? तोते को खिलाना है ना। तो दुनिया की इतनी सोशल सर्विस के नाम पे सिर्फ पिंजरा को ही पेंट हुए है, तोता को कोई नहीं खिलाना। तो हम सबकी ड्यूटी क्या है? तोता को खिलाना, सबके आत्मा को खिलाना। और इसीलिए हमें इस भगवत गीता को देना है, हरिनाम को देना है। हाँ, ये लोग इसी चीज को ढूंढ रहे हैं, समझ रहे हैं? जब भिखारी आपके पास आता है, आपसे मांगता है, तो आप सोचते मैं तो बड़ा हूं, दे सकता हूं, दे दो। हाँ, ये नीचा व्यक्ति है, दे दो। लेकिन वो इस पैसा लेके क्या करेगा ना? हो सकता है शराब पी, हो सकता है कुछ भी करे, जिससे हो सकता है उसका और पतन हो जाए। तो हमें देना है तो क्या देना है? प्रसाद देना चाहिए। हमें उसको भगवान मंदिर में बुलाना चाहिए, हमें उसको सही मार्गदर्शन देना चाहिए। क्यों? कि आप जैसे जी रहे हैं ऐसे वो भी जीने का क्षमता है या नहीं है उसका? क्यों? आश्चर्य है ना। अभी तो हमने चर्चा किया
ये मत सोचो उसके क्षमता नहीं है, क्षमता है, कुछ भी कर सकता है, पर बिकॉज आज अज्ञानता के कारण वो क्रिपल्ड हो चुका है। तो उसको एलिवेट करना है, उसको जगाना है, तो उसको हरिनाम देना है। वो सबसे बड़ा गिवर है, सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है नमो महावदान्य, मैग्नेनिमस। तो लोगों को ये चीज देनी है कि एक आपका सही दिशा उसके जीवन को सुधार देगा हमेशा के लिए। उसको बोलने के लिए आपके पास उतना दया होना चाहिए, सही दया होना चाहिए कि सही चीज हम सही तरह से बोल सके उसको, है ना। और वही दया के वजह से नारद मुनि भ्रमण करते रहते हैं, श्रील प्रभुपाद भ्रमण करते रहते, रेस्ट नहीं करते, रात भर 1 बजे भी कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो वो सही दया है। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को। तो चलिए अगले श्लोक। सधर्ममपि चावीक्ष नाविकम्पितुम् अर्हसि धर्माधियुद्धश्चे श्रेया अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। पढ़िए। कोई एक खड़ा होके। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन को, हमने ऑलरेडी पिछले बार भी चर्चा किया है, तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं आप तुम्हारे लिए धर्म यहाँ पे युद्ध करना है, क्योंकि तुम आप क्षत्रिय हो, तुम आप ड्यूटी पे हो, तुम्हारा ये ड्यूटी है। अब तुम अपना फैमिली रिलेशन की वीकनेस से अपना ड्यूटी से पीछे नहीं जाना। तो हमने चर्चा किया था, पिछले बार उदाहरण दिया था, किसी को याद है? एक पुलिस इंस्पेक्टर, याद है? ड्यूटी और फैमिली क्या है यार, बताइए। हाँ, दिलाना चाहिए कि वो जाता है किसी के घर में, फोन करता है आइए हमें कोई आक्रमण किया, और जाता है मैं आता हूँ आपको, और जाता है, जाके देखता है क्या है जो वहां पे उसको वो करने वाला आया है, वो कौन है? उसका भाई है। तो भाई के प्रति दया तो होगा उसको, लेकिन उसको क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि अब उसका ड्यूटी आया, ड्यूटी है उसको। और वो ये आप सुन लीजिए कि जब वो आया ड्यूटी, उसके भाई को सजा देगा तो उस भाई को वास्तव में जो प्रकृति से जो सजा मिलने वाला था उससे कम सजा में हो जाएगा। अगर उसको सजा नहीं मिलेगा तो प्रकृति उसको बड़ा दंड देगा। तो इसीलिए मनु संहिता और ये सब में क्या है, जो भी है पाप करता है उसको सजा मिलना चाहिए, और सजा मिलने से उसको अगले जीवन में जो कितना जीवन तक उसको उसका कष्ट मिल सकता था उससे वो मुक्त हो जाता है। तो जो जज हैं, जो राजा हैं, जो उनको दंड देते थे, तो एक दृष्टि से उनको कल्याण होता था, और अगर वो नहीं देगा तो क्या होगा? उसके लिए भी नुकसान और राजा के लिए भी नुकसान। तो ये भगवान अर्जुन को कह रहे। उसके अगले श्लोक में बोलिए, बहुत सुंदर, ये श्लोक पढ़ के हम विराम देंगे आज की क्लास, ठीक है? यदृच्छया च पवन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम्
सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशा। इधर से पढ़िए प्रभु जी में से कोई पढ़िए जोर से। यस। इस माइक में बोलिए। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? तुम क्षत्रिय, तुम युद्ध क्षेत्र में हो, तुम सोच सकते हो तुम कितना भाग्यशाली। वो अर्जुन क्या सोच रहे, बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं यहाँ पे हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत है, यहाँ से जाओ। चैलेंज ऐसे लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। पर भगवान कह रहे तुम कितना बड़े भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट, कि तुम्हें अभी युद्ध लड़ने का अवसर मिला है, और धर्म युद्ध लड़ने का, जिससे तुम अपना धर्म का कैसे पालन करना है वो तुम एग्जीक्यूट कर सको, उसके लिए तुम्हें अवसर मिला। तो वो क्षत्रिय वो भाग्यशाली है जिसके जीवन में ऐसे युद्ध का अवसर मिलता। अगर अवसर नहीं मिलेगा तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो क्षत्रिय है वो क्या है, बचपन से क्या करते हैं, युद्ध विद्या सीखते रहते हैं कि कब युद्ध का अवसर आएगा। ऐसे धर्म युद्ध जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मुझे युद्ध करना पड़े, तो वो युद्ध विद्या दिन रात सीखते रहते। लेकिन पूरा जीवन भर अगर ऐसे युद्ध आया ही नहीं तो क्या होगा? उसका सारे सीखा हो क्या होगा? युद्ध कला क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, अनयूज्ड हो जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। तो कितना सीखा कितना नहीं सीखा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर युद्ध का अवसर आएगा तो उसने जो सीखा, जो उसने मेहनत से सीखा, उसके पास जो स्किल है वो पूरा तरह से प्रदर्शन कर पाएगा, पूरा तरह से उसको यूज कर, और उसी में उसको सेटिस्फेक्शन आएगा। सही जगह पे उसको जब लगा पाएगा तो वो भाग्यशाली है। ऐसे अवसर को वेलकम करते हैं, इनफैक्ट डिजायर करते हैं। आप समझ रहे? वेलकम करना, डिजायर करना, चाहे कि असली क्षत्रिय ऐसे युद्ध को चाहते कि ऐसा आए मेरा जीवन में कि मैं इसको यूज कर पाऊं। उसी तरह जो भक्त है उनके जीवन में जब भगवान की कोई सेवा आती है तो वो क्या है? भाग्यशाली। जिनको भगवान की कुछ सेवा करने का अवसर मिलता है, क्योंकि जब अवसर मिलेगा तो उसके शरीर में जो शक्ति है, बुद्धि है, सब कुछ जो भी हमारा शरीर में रिसोर्सेस है हमारे पास भगवान ने दिया है, वो सारे चीज हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लगाने का अवसर है। और अगर वो अवसर ही नहीं आया जीवन में तो ये सारे हमारा बुद्धि होने का क्या फायदा, ये ब्रेन होने का क्या फायदा, ये शरीर होने का क्या फायदा? सारे अनयूज्ड, यूजलेस व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए भक्त भगवान से मांगते हैं कि भगवान मुझे कोई सेवा दीजिए, मेरे को कोई ना कोई सेवा में लगाइए कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। नहीं तो ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है? एक दिन तो समाप्ति, पृथ्वी मिल जाना है। तो जब तक मैं हूं और जब तक ये शरीर सही से चल रहा है तब तक कुछ मुझे करने के लिए दीजिए जो आपके लिए। और जब तक नहीं मिलता है तो भक्त एक तरह से दुखी रहता है कि मुझे कोई सेवा नहीं कर रहा, मुझे कोई सेवा नहीं दे रहा है। जब भगवान की कृपा से कोई सेवा मिलता है तो एकदम उत्साहित हो जाता है।
ये ऐसा नहीं कि अरे सेवा है हमें समय देना पड़ेगा, अरे सेवा है बहुत कष्ट होगा, अरे इसमें तो क्या कितना मतलब इच्छा करना पड़ेगा, अरे ये वो एक तो वो यहाँ पे भगवान कह रहे कि वास्तव में अगर वो भक्त हैं, वो समझाए ये शरीर क्या है और ये जीवन किस लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो वो क्या करेगा, वो सेवा की जंचना करेगा, भीख मांगेगा भक्तों से, भगवान से कि मुझे सेवा दीजिए और मुझे सेवा करने की क्षमता दीजिए कि मैं कर सकूं। तो जब श्रील प्रभुपाद बचपन में, प्रभुपाद को भक्ति किसने सिखाया मालूम है? श्रील प्रभुपाद किससे सिखाया भक्ति? उनका पिता, उनके पिता गौर महादेव उनको बचपन से, जो छोटे थे तब से शिक्षा दी, उनको सब कुछ सीखे भक्ति। लेकिन उनके जीवन में भगवान की कुछ विशेष कार्य करना है, क्या करना है जीवन में, वो क्लियर नहीं था। तो वो एक बार जगन्नाथपुरी आए और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किए और वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए कि हे भगवान, मेरा ये जीवन आपकी कौन सा सेवा में लगना चाहिए, मुझे क्लियर नहीं है, आप प्लीज मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं ये जीवन में आपके लिए कुछ कर सकूं। तो ये भगवान से जब हम सिंसियरली प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? सुनते हैं, भगवान सुनते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कुछ दिन बाद जैसे प्रभुपाद लौट के गए तो उनका मुलाकात हुआ उनका गुरु से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। और जैसे ही पहली बार मुलाकात हुआ और आते ही जैसे रूम में एंट्री किया और प्रभुपाद ने बैठा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तुरंत बोल दिए, हे तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें भगवान के लिए एक विशेष कार्य करना है। ये भगवत गीता का ज्ञान ये पूरा विश्व में, भारत के बाहर, भारत में सबको पता है कि भारत के बाहर विदेशों में लोग इसको ढूंढ रहे हैं, तो तुम्हें अंग्रेजी में इसके ज्ञान को सबको देना है, सबको समझाना है, सबको भक्ति सिखाना है पूरा विश्व में। तो प्रभुपाद बहुत यंग थे, बोले ये तो असंभव कार्य और मेरे पास कुछ भी नहीं। तो बोले ये भगवान के कार्य है। और तब से प्रभुपाद ने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि ये मेरा लक्ष्य है, ये कार्य करना है, और इसी के लिए लगे हुए। कितना कठिनाई आए, कितना कष्ट प्रभुपाद ने सहन किया, लेकिन प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं। जब तक ये जीवन है तब तक ये कार्य, भगवान के इस कार्य में ये शरीर लग जाना चाहिए, इस कार्य में लग, चाहे ये कार्य सफल हो पाया या नहीं हो पाया। तो जब फाइनली श्री प्रभुपाद इवन अमेरिका जाने के लिए जो उनको टिकट, उसके लिए उनको द्वार द्वार जाना पड़ा भिक्षा मांगने कि कोई मुझे टिकट दे दे, सोचिए। लेकिन जब प्रभुपाद फाइनली पहुंचते हैं अमेरिका तो प्रभुपाद भगवान को प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में लिखते हैं बहुत सुंदर, बरो कृपा कोइले कृष्ण अधा मेरे प्रति। हे कृष्ण, आपने बहुत बड़ा मेरे ऊपर कृपा की और मैं कैसा हूं, मैं तो एक अधम हूं, लेकिन अधम के प्रति आपने बड़ा कृपा किया। आपकी ये कीला गया अनिले हिता करो एवे गति। आपने आपका ये महान कार्य, एक कार्य, आपकी ये सेवा करने के लिए कितने बड़े बड़े और भक्त थे, लेकिन आपने मुझे अवसर दिया, तो इसलिए आपको बहुत, आपका कृपा मेरे ऊपर है, आपने मुझे अवसर दिया और फाइनली मुझे यहाँ पे लेके आए। तो अब आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं ये सेवा आपके लिए कर सकूं। और फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि चाहे यहाँ पे आके मैं प्रयास करके उसको सफल हो पाऊं
या सफल असफल, ये भी आपके हाथ में। चाहे आप मेरे को सफल कराए या असफल कराए, दोनों ही मेरे लिए मंजूर है। आपकी सेवा में प्रयास करते हुए मैं अगर असफल भी हो जाऊं तो भी मेरे लिए मंजूर है। पर ये मेरा शरीर, मेरा जो बुद्धि, मेरा जो भी रिसोर्स आपकी सेवा में तो लगा, आपकी इच्छा पूर्ण करने में लगा। इस तरह से प्रभुपाद प्रे करते हैं। हम सबके लिए बहुत बड़ा शिक्षा है कि कैसे हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या हमें मांगना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं कि जिनके जीवन में ऐसे सेवा आती है बहुत भाग्यशाली है। उसकी ग्लोरीज, उसकी फ्यूचर खुल जाता है, उसके रास्ता, डोर टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड खुल जाता है, ओपन हो जाता है। क्योंकि वही सेवा ही उसको क्या करेगा, शुद्ध कर देगा। वही सेवा में लगे रहेगा, प्रयास करता रहेगा, शुद्ध होता चला जाएगा और वो भगवान की प्रिय बनता चला जाएगा। वही उसको भगवान के पास लेके जाएगा। तो उसके लिए दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए हम जब हमें भगवान कब हमें सेवा देंगे, और सेवा हमें छोटे मोटे से मिलते ही रहता है। प्रसाद सेवा है, ये सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी सेवा अगर हमें छोटा बड़ा नहीं होता है। जो भी हमें मिलता है हमें सोचना चाहिए यही मेरा लाइफ एंड सोल है, ये मेरा भगवान की पहला सेवा मुझे मिला और मैं इतना अच्छा से करूंगा। इसी सेवा से भगवान को क्या करना है, प्रसन्न कर देना है। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे और जब प्रभुपाद से मिलने से पहले वो मंदिर गए और उनको पता चला कि प्रभुपाद आने वाले हैं, तो वो सबसे पहले भक्तों से बोलते हैं कि आज प्रभुपाद आने वाले। हम जनरली क्या रहता है, महाराज आने वाले, हम मिलेंगे। हम कब मिलेंगे, हमें मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं, हमें दर्शन का मिलेगा कि नहीं, हमारे भी लगाइए लाइन में लगाइए। महाराज ने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला प्रभुपाद आ रहे, प्रभुपाद के लिए मेरा कोई सेवा मैं कर सकता हूँ क्या? मैं प्रभुपाद की कोई सेवा, उन्होंने अभी तक देखा नहीं, उनको जानते हैं प्रभुपाद वो मिलने वाले हैं उनसे, मैं श्रील प्रभुपाद के लिए कोई सेवा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि यस, वो आने वाला है, उनका कमरा को साफ करना है, उनके कमरा में को थोड़ा अच्छा से साफ करना है। वो तैयार हो गए, वो सूट कूट में आए हुए थे, वो बड़े ऑफिस में जॉब करते थे, तैयार। आप देखिए ये सेवा मिला। आप जानते हैं ये आपको साफ करने की सेवा हम लोगों को कितना लोगों को मिल जाता है। उन्होंने उस सेवा को ऐसे किया, ऐसे सेवा किया कि प्रभुपाद जानते भी नहीं थे किसने किया। प्रभुपाद जब रूम में आए बोले किस सफाई किया? जिन्होंने क्या बुलाओ। इतना डिवोशन से इतना प्रभुपाद प्रसन्न हो गए कि ऐसा, और वो प्रभुपाद के आगे जाके इतने ट्रस्टेड डिसाइपल बने। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। तो उनका भक्ति का शुरुआत है ना, उनके गुरु से मिलने से पहले गुरु की सेवा किया। और कैसे किया? तो उसी तरह से वो भाग्यशाली जिनको सेवा मिलती है, और वो सेवा का हमें अभ्यास करना है। कोई भी हमें सेवा मिले, छोटा बड़ा नहीं, लेकिन उस सेवा में हमें पूरा जान डाल देनी है, पूरा हृदय से उस सेवा को करना है। कि हम सेवा किसके लिए कर रहे हैं? कोई साधारण व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे, ये भगवान के लिए, परम भगवान के लिए, श्री राधा पार्थसारथी के लिए कर रहे हैं। होल हार्टेडली। एंड वो भाग्यशाली है जिनको ऐसे सेवा के अवसर मिलता है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली है, प्रभुपाद की कृपा से हम सबको सेवा मिल रही है कि नहीं मिल रही? आपको नहीं मिल रही तो मांगिए और मिलेगा, मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें मांगते रहना चाहिए, रोते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद